श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर रामतरकाशियते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है राजा रघुगण और जड़ भरत जी का संवाद है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अद सिंधु सौवीर पति रघुगण से भ्रजतो इच्छुमत्स्या तटे तत्कुलपतिना शिविका वाहा पुरुषान्वेषण समय। एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण तत्व विचार जानने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जगह जा रहा था, तो रास्ते में इच्छुमती नदी के किनारे एक कहार के अस्वस्थ हो जाने, वो पालकी में जा रहा था, तो एक कहार के अस्वस्थ हो जाने का पालकी ढोने के लिए हृष्टपुष्ट जड़ भरत को ही पकड़ ले गए। तो जड़ भरत पालकी ढोने लगे, परंतु चींटी आदि जीव जंतुओं को बचाते हुए चलने के कारण पालकी हिलने से राजा को कष्ट होने लगा। राजा ने कहारों से ठीक तरह चलने को कहा। कहार बोले, हे राजन, यह नया कहार ही इधर उधर कर रहा है। राजा रघुगण बोले, अरे दुष्ट, तू सचमुच बहुत थक गया है, क्योंकि बहुत दुबला पतला है। मैं जिस प्रकार दंडपति यमराज लोगों को दंड देता है, वैसे ही मैं तुझे सीधा करूँगा, क्योंकि तू जीवित मरे के समान है। तो ब्राह्मण बोले, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यद् वीर भारः। भरत जी बोले, हे राजन, तुमने जो कहा है सो ठीक है, उसमें व्यंग नहीं है कि हे वीर, ढोने वाले देह का जो भार है, यदि वह मुझ में होता तो मुझे तुम्हारी बातें टेढ़ी मालूम होती। दुष्ट यह संसार मूर्ख लोग ही करते हैं, यह व्यवहार मूर्ख लोग ही करते हैं। गंतुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति सारासो न विदाम प्रवादः। ये प्रकार कोई गंतव्य मार्ग है तो वहाँ चलने वाले को होगा, न कि मेरे लिए। मैं तो चेतन आत्मा हूँ, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण जी कहते हैं, स्थौल्यम कार्श्याम व्याधय आधयस्य क्षुत्रिंग भयम कलिरिक्षा जरा चा निद्रायतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य ही में न संति। हे राजन, शारीरिक मोटापन, दुबलापन, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, कला, इच्छा, जरा, निद्रा, क्रोध, अहंकार और मद सब शरीर के साथ जो अभिमानी होता है उसके लिए है, न कि मेरे लिए। हे राजन, जहाँ स्वामी सेवक भाव होता है वहीं आज्ञा पालन का नियम लागू होता है। परमार्थ की दृष्टि से न तो कोई सेवक है और न कोई स्वामी है, फिर भी मैं तेरी आज्ञा पालन करूँगा। पालकी लेकर चल दिए। रघुगण बोले, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्ष सूत्रं कथमो अवधूतः कास्यसि पुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसितो नोत शुल्कः। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपके गले में यज्ञोपवीत दिखता है। क्या आप मरीचाद ऋषियों में से कोई हैं, या दत्तात्रेय या देवदूत में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? कहाँ से आए हैं? किसके लिए आए हैं? या साक्षात कपिल भगवान ही मुझ पर कृपा करने पधारे हैं? ना हम विशंके सुरराज वज्रान्न त्र्यच्छूलान्न यमस्य दंडात् नान्यर्कसो अमानिल वित्त पास्त्रात् शंके विषम ब्रह्म कुलावमानात्। हे ब्राह्मण देव, मैं ना तो इंद्र के वज से, न महादेव के त्रिशूल से, न अग्नि सूर्य वायु चंद्र और कुबेर के अस्त्रों से, न साक्षात यम के दंड से भयभीत होता हूँ, किंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। बालकांड में भगवान ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि रामचरितमानस में कपटी मौनी भानु से यही कहता है, विप्रसाप बिनु सुनु महिपाला, विप्रसाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कौन्हु काला। हे प्रभु, मैं राजमत के कारण आपको पहचान नहीं सका। नहीं को अस जग माँ जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। आप जैसे संतोषी के अपमान से तो रुद्र की भी हानि हो सकती है। हे प्रभु, अग्नि के संपर्क से बर्तन, जल और चावल कैसे पक जाते हैं, उसी प्रकार देह इंद्रियाद की परंपरा से आत्मा को ताप होता है।
अपने अपने धर्माचरण से भगवान की आराधना करना प्रत्येक का कर्तव्य है। अपने अपने धर्माचरण से भगवान की आराधना करना प्रत्येक का कर्तव्य है। उसके अनुसार शासन और रक्षण करना राजा कर्तव्य है। फिर मेरी आज्ञा करना पृष्ठ प्रेषण कैसा? मेरा ज्ञान भ्रांत है, आप मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिससे महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन का पाप दूर हो जाए। जड़भरत जी ने कहा, अको विदा को विद्वाद वादान वदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठा। हे राजन, तुम विद्वान होने पर भी विद्वान न होने पर भी विद्वान जैसी बातें करते हो, किंतु इससे तुम श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकते। पंडित लोग स्वामी सेवक के व्यवहार को सत्य नहीं मानते। स्वप्न के दृष्टांत से जो गृहस्थ धर्म से प्राप्त सुख को त्याग नहीं सकता, उसको समझने में वेदांत भी असमर्थ है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परमात्मा के अप्रोच ज्ञान हुए ज्ञानी की चित्त जड़ ग्रंथि नष्ट हो जाती है। जीव ईश्वर का भेद अथवा भेद से सब संदेह दूर हो जाते हैं तथा प्रारब्ध के बिना सब कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म से भिन्न दूसरा नहीं है। हे राजन, संसार में बंधन और मोक्ष के संबंध में कहा गया है, द्वैपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति चा ममेति बद्धते जंतु न ममेति प्रमुच्यते। या मेरा है बंधन है, अनमम मेरा नहीं है मोक्ष है। हे राजन, सुख और दुख अपने कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, नित्य निज कृत कर्म भोग सुख सब भ्राता। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, वरादे राधे सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषाम्। अहम करोमीति वृथा वृक्षा वृथाभिमानः, स्वकर्म स्वकर्म सूत्रो गहितो हि लोकः। तो मनयो मनुष्याणाम कारणम बन्मोक्षयो। भगवान कहते हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मन की चंचलता, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? इतना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राम तेरे राधे तेरे चरणों की टूक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। जड़भरत के ऐसे वचनों को सुन करके रघुगण कहते हैं, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। नमो अवधूत द्विजबंध रूप नमो अवधूत द्विजबंधु श्लिंग गूढ़ नियत्यानुभवाय तुभ्यम। लोक संरक्षण के लिए शरीर धारण करने वाले परमानंद ज्ञानदायक निस्वरूप से शरीर को धारण करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। हे प्रभु, अवधूत वेश में आपने ज्ञान को ढकने वाले आपको नमस्कार। हे प्रभु, मैं जैसे ज्वर से पीड़ित मनुष्य की औषधि धूप में तृप्त प्यासे को जैसे पानी हितकारी होता है, उसी तरह देहाभिमानी सांप से धसे हुए मेरे लिए आपका वचन अमृत तुल्य है। जड़भरत जी बोले, हे राजा, जिसे तुम कहार या ब्राह्मण समझते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कहार के पैर पृथ्वी पर हैं, काश की पालिकी मिट्टी की है और तू भी मिट्टी का है। मेरे हिसाब से तू गानियों में बैठने लायक नहीं है, क्योंकि तुझे शरीर राज और धन से मोह है, शरीर का बड़ा घमंड है। क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना। अरे माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी सिजावन माटी का सिरजाना का सिरहाना। माटी का कलभूत बनाया इसमें भवन मिलाना, इसमें भवन भुलाना। एक दिन दूल्हा बने बराती बाजें ढोल निशाना, बाजें ढोल निशाना। एक दिन डेरा हो मरघट में नंगे पैरों जाना, नंगे पैरों जाना।
हर की भक्ति कभी न भूलो, चाहे कर कल्याणा, चाहे कर कल्याणा। दीन दुखी की सेवा करना, सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। तो हे राजा रघुगण, मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, सब कुछ छोड़ भगवान का भजन करता था। हे राजा रघु और पराग, परंतु मृग में आसक्त होने से मृग बना। इस समय इस जन्म में तो मैंने आज अब आपसे ही वार्ता की है। जड़भरत कहते हैं, यस्यामि में खंड नरवद यस्यामि में खंड नरदेव दस्य वहा, सातम विलुम्पन्ति कुलानुयाय कम्बलात्। हे राजन, इस संसार रूपी वन में बुद्धि जिसका नायक है, काम क्रोधात छह लुटेरे जबरदस्ती लूटते रहते हैं। इसमें स्त्री अपत्य रूपी सियार काफिले में घुसकर लोगों को ऐसे पकड़ कर ले जाते हैं जैसे भेड़िया भेड़ बकरियों के लिए जाते हैं। इस वन में कर्माद रूपी लता व घास आदि का रूप जंगल में भटक जाता है। दुष्ट बुद्धि चाहे उधर उसे चाहे जिधर को घुमाती रहती। रघुगण बोला, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आपने मेरे अहंकार और अज्ञान थोड़े समय में ही नष्ट कर दिया। नमो महद्भ्यो वस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नव एव वटुभ्यः। मेरा बड़ों को नमस्कार है, छोटों को भी नमस्कार है, बड़कों को युवकों को सबको मेरा नमस्कार है। अरे प्रणो सबहि धर निधर शीसा, करहु करहु कृपा जनि जानि मुनीसा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अपना जड़ भरत अपमान करने वाले रघुगण को भी आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे राजा का देहाभिमान मिट गया। जो जड़ भरत जी रघुगण के अमृतमय आख्यान को सुनता है, उसको सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।